नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है ना। तब उसको समझेंगे तो सबसे पहले तो हमको समझना है बहुब्रीहि क्या होता है। जैसे कि खेतों में गेहूं की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, तो मेन मेन चीजें तो उठा ली जाती है, लेकिन फिर भी कुछ उसकी जो बालियां होती है वो गिर जाती है, रह जाती है, तो वो होती है बहुब्रीहि। वैसे समास में तीन समास इसके पहले है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, है ना, और द्वंद्व समास। तो उसमें क्या होता है, मेन मेन चीजें सब चली जाती है, और उस अगर उससे कुछ बच जाता है तो किसमें आता है, वो बहुब्रीहि समास में आता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो बहुब्रीहि समास दो प्रकार से हो सकते हैं। देखेंगे कि ए, बी और सी ये क्या है, तो हम समझेंगे। समास में क्या होता है, कम से कम दो पद होना चाहिए। तो हमने मान लिया ए क्या है, ए पहला पद हो गया और बी दूसरा पद हो गया। लेकिन इसमें जो प्रधान पद है वो कौन है, सी है। ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, मतलब दोनों पदों की यहाँ प्रधानता नहीं है। कोई तीसरा विशिष्ट अर्थ लेके आएगा उसकी प्रधानता होगी। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे नक्टा, तो पहला पद है हमारा, ए माना इसको, ये दूसरा पद है। अब यहाँ पे नाक और कटा, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, नक्टा का बेशर्म। ऐसा तो नहीं कि नाक कटी हुई है उसकी, ना नाक का यहाँ मीनिंग है ना ही कटा का। ठीक है, उसका अर्थ तीसरा निकल रहा है बेशर्म। तो ये क्या है, सी है ना हमारे पास। तो ये तीसरा अर्थ लेके आ रहा, मतलब बहुब्रीहि समास हो गया। और एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों पद में से दोनों पद का कुछ ना कुछ अंश है ना, एकदम सीमित अर्थ रहेगा उसमें, ए भी है ना। दोनों ही नहीं रहेंगे लेकिन कुछ अंश उसका रहेगा। जैसे चारपाई में चार पैर तो रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ किसके लिए विशेष हो गया, खाट के लिए, खटिया के लिए। क्योंकि देखो चार पैर किसके होते हैं, चेयर के भी होते हैं, कुर्सी है ना, टेबल है। अगर बोला जाए कि चारपाई पे जाके बैठो, तो आप चारपाई मतलब खाट या खटिया पे जाके बैठोगे, चेयर पे तो नहीं बैठोगे। इसलिए यहाँ देखो चार तो है, मतलब कुछ इसका सीमित अर्थ है, लेकिन ये किसी विशेष के लिए हो जाता है रूढ़, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाता है। वैसे जैसे नीरज है, अब देखो नीर में जन्म लेना, इसका अर्थ क्या होता है, कमल के लिए, ठीक है, कमल को कहते हैं नीरज। अब ये जल में जन्म तो लेता है, लेकिन सिर्फ नीरज किसको, कमल को ही कहते हैं। जल में बहुत से कीड़े होते हैं, जंतु होते हैं, वो भी जन्म लेते हैं, बहुत सी चीजें होती है जो जल में जन्म लेती है, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया है, कमल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। वैसे यहाँ पे देखेंगे दोगला, दो गला, मतलब दो गले होते हैं क्या, नहीं, दोगला किसको कहते हैं, जो दोहरी बातें करे, अभी कुछ बोल रहा है बाद में कुछ बोले, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे और उदाहरण इसके हम। देखिए पहला पद संख्यावाचक होगा। अगर हमने देखा है कि अगर पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। उसमें कुछ अपवाद है, जो द्विगु ना होके क्या होते हैं, बहुब्रीहि होते हैं। अब उसको समझेंगे। देखेंगे जैसे त्रिवेणी है, अभी त्रिवेणी संगम है, सुना है हमने, तो वहां पे विशेष तीन नदियों का संगम होता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं के भी तीन नदियां मिल रही तो वहां भी उसको भी त्रिवेणी बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। ये विशिष्ट अर्थ धारण करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वैसे त्रिफला देखेंगे तो त्रिफला में तीन विशेष फल होते हैं, आंवला होता है, बैड़ा होता है ना, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो तीन विशेष फल होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आम होगा, जाम होगा, केले होंगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये त्रिफला है। ये विशेष तीन फल का चूर्ण होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट अर्थ रखने के कारण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वैसे तिरंगा है तो ये क्या हो जाएगा, तीन रंग का कोई भी कपड़ा है उसको तिरंगा नहीं बोलते हैं, ये क्या विशेष अर्थ रखता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम बहुब्रीहि समास में रखेंगे। पंचवटी, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है, पंच वट है ना, मतलब पांच वट के वृक्ष होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पंचवटी आप जाओगे तो एक विशेष पौराणिक स्थान है, वो विशेष स्थान होने के कारण बहुब्रीहि समास है। वहां पे सिर्फ पांच ही वट के वृक्ष नहीं, वहां पे बहुत से वट के वृक्ष होंगे। तो यहाँ पे पांच का भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, वट का भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, सीधा क्या निकल रहा, पौराणिक स्थान। ये विशिष्ट स्थान होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वैसे पंजाब है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, पंज आप मतलब नदी, जहाँ पांच नदियों का जो प्रदेश है उसको कहते हैं पंजाब। तो प्रदेश विशेष होने के कारण क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। वैसे पंचामृत, ये पांच विशेष प्रकार का अमृत है जिसमें दूध, दही, घी, शहद होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप मिला दो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पांच प्रकार की चीजें और उसको कह दो पंचामृत, नहीं होता, ये विशेष प्रकार का है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वही हम देखेंगे सप्त ऋषि। अब ऋषि तो बहुत हुए, लेकिन कोई भी सात ऋषि अगर आ गए तो हम उनको सप्त ऋषि नहीं कहते हैं,
किसको कहते हैं? विशेष प्रकार के जो 7 ऋषि होते हैं, भारत वगैरह, उनको कहते हैं। वैसे सप्त सिंधु भी है, ये 7 विशेष प्रकार के सिंधु, उसको कहते हैं। विशेष अर्थ रखने के कारण ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी एक विशेष प्रकार की किताब है पाणिनि की, उसको कहा जाता है, इसलिए विशिष्ट अर्थ रखने के कारण बहुव्रीहि हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 8 अध्याय वाली तो बहुत किताबें हैं, लेकिन सबको अष्टाध्यायी नहीं कहते। विशेष प्रकार की पाणिनि की जो किताब है उसको कहा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नवरात्र, अब अगर मैं आज से नवरात्र गिनूं तो नवरात्र नहीं होती है ना। नवरात्र विशेष प्रकार की जो चैत में आती है और आसोद में आती है, जो नवरात्र, उसको कहते हैं। वैसे नवग्रह क्या है? विशेष नवग्रहों के लिए ये प्रयोग किया जाता है, इसलिए विशिष्ट अर्थ रखने के कारण क्या हो जाएगा? ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम, हमने संख्या वाला देख लिया। पहला पद यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, वो देखेंगे। देखिए, अनुमति, अनुचर, अनुकूल, प्रतिकूल, इसमें कौन सा हम अगर देखें ट्रिक से तो क्या होना चाहिए? अव्ययभाव समास होना चाहिए, लेकिन इसमें अव्ययभाव समास नहीं है। क्यों? देखो, अनुमति का मतलब क्या होता है? आज्ञा होता है। ये विशिष्ट अर्थ ले लिया इसमें आज्ञा, इसलिए क्या हो जाएगा? जहां भी विशिष्ट अर्थ निकले, अन्य अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। क्योंकि अनुमति का मतलब क्या होता है? मति के अनुसार। अब हम किसी से भी अनुमति लेने जाते हैं तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे मति के अनुसार, ठीक है? उसका क्या विशिष्ट अर्थ होता है? आज्ञा मांगना। तो ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट अर्थ के कारण बहुव्रीहि समास। वैसे अनुचर है, अनुचर पहले जो राजा होते थे, सेठ लोग होते थे, उनके पीछे जो चलते थे उनका सामान लेके, उनको कहते थे अनुचर। लेकिन आजकल इसका क्या मीनिंग हो गया? सेवक के लिए हो गया है। अब सेवक, राजा, जो भी जिसका भी सेवक होता है उसके पीछे तो नहीं चलता है, मतलब जो नौकर वगैरह होता है जो काम करते हैं उसको भी अनुचर कहते हैं। तो विशिष्ट अर्थ के कारण ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। अनुकूल, अब अनुकूल क्या होता है? कुल मतलब किनारा होता है। ये जो नदी है पहले के जमाने में, है ना, तो ये जो नदी है इसमें जो जल है, अगर जल से किनारे की ओर कोई आ रहा है तो उसको बोलते थे अनुकूल। और तो जल की मतलब किनारे से ये धारा की ओर जा रहा था बहने के लिए, है ना, तो उसको कहते थे प्रतिकूल। लेकिन आजकल इसका क्या मीनिंग निकल गया? अनुकूल मतलब वो मेरे साथ खड़ा है, मेरे अनुकूल है, ठीक है, पक्ष में है। अब प्रतिकूल का क्या अर्थ निकल जाता है? प्रतिकूल है मतलब विरुद्ध खड़ा है, मेरे विपरीत है। तो ये विशिष्ट अर्थ रखने के कारण ये भी क्या हो जाते हैं? बहुव्रीहि समास आ जाएंगे। आगे देखेंगे, हमारे पास में अन्य उदाहरण, जैसे राजपूत है, इसका क्या होता है? वैसे राजा का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे राजपूत एक विशेष जाति है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निशाचर, देखिए निशाचर किसके लिए प्रयोग करते हैं? राक्षस के लिए। विशिष्ट अर्थ है ये, क्योंकि देखिए निशाचर का क्या मीनिंग होगा? अर्थ, निशा में चलने वाला। आजकल सभी लोग रात्रि में काम करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, घूमते हैं फिरते हैं, तो हम तो नहीं है ना निशाचर। ये सिर्फ किसके लिए है? राक्षस के लिए है। अब देखेंगे सफल, सफल का क्या मतलब हो जाएगा? सफल मतलब फल सहित। तो आप फल सहित नहीं जाते हो, सफल का यहाँ पे क्या है? सक्सेस होता है, कामयाब होता है। एक विशिष्ट अर्थ रखने के कारण ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वैसे उठपटांग है, यहाँ पे उठ पर टांग होना, किसी व्यक्ति के उठ पर टांग होना, तो ये तत्पुरुष में जाएगा। लेकिन उठपटांग का प्रयोग क्या करते हैं? कि उठपटांग बातें करना, है ना, उठपटांग हरकतें करना। इसका अर्थ क्या हो जाता है? बेतुकी बातें करना। तो इसका विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, ना ही यह पहला पद प्रधान है, ना ही दूसरा, ना ऊँट से लेना देना है, ना टांग से। इसका सीधा अर्थ निकलता है बेतुकी बातें करना, बकवास करना। तो ये विशिष्ट अर्थ के कारण ये भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वैसे पतझड़ है, पतझड़ मतलब कि पत्ते का झड़ना। पूरे ही सीजन में पत्ते तो झड़ते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का मौसम होता है, उसको पतझड़ कहते हैं। तो विशिष्ट अर्थ रखने के कारण ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और तटस्थ का क्या हो जाएगा? कि ये तटस्थ है मतलब कि वो अपनी बात पे अडिग है, ठीक है। तटस्थ का मतलब यह है कि जो नदी है इसका जो तट है ये यहाँ पे स्थित होना नहीं होता है, क्या होता है? अपनी बात पे टिके रहना। तो विशिष्ट अर्थ रखने के कारण क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास। धन्यवाद।